नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल अलग तरह के वीडियो के साथ। अपराजिता, शंख पुष्पी, विष्णुप्रिया, इसकी बेल आप देख रहे हैं। एक बहुत दिन से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपराजिता की केयर पर वीडियो बनाइए, तो आज मैं इसकी पूरी केयर भी बताऊंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि यदि आपकी अपराजिता में फूल नहीं आ रहे तो क्या कारण हो सकता है और इसका आयुर्वेदिक महत्व क्या है, अपराजिता क्यों लगाना चाहिए और अपराजिता की केयर। 3 मुद्दों पर हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी केयर की बात कर लेते हैं। जब भी हम केयर की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पौधे का स्वभाव क्या है। तो ये एक तरह जंगली प्रवृत्ति की बेल है। यदि आप इसको किसी खेत खलिहान की बाउंड्री पर लगा देंगे और बरसात होगी तो ये पूरी बाउंड्री को कवर कर लेगी। इसमें बहुत सारी फलियां लगती हैं जिसमें से चटक के बीज गिर जाते हैं और ये फिर कभी ख़त्म नहीं होगी। साल दर साल वहाँ बीज उगते रहेंगे। इससे ये तो पता चल गया कि उसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, लेकिन ये इसका स्वभाव तब है जब ये ज़मीन में हो। अब हम इस ज़मीन वाली चीज़ को, जंगली टाइप की चीज़ को, हम बड़े आकार वाली चीज़ को कंटेनर में सीमित करके लगा रहे हैं। तो ये बहुत हार्डी प्लांट है चूँकि, तो ये छोटे से छोटे कंटेनर में भी उग आता है और कभी मरता भी नहीं है, बनी रहेगी बेल। लेकिन हम इसे जिस पर्पज़ से लगा रहे हैं कि ये फूल खिले, बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल और पूजा में भी चढ़ते हैं, तो फिर ये फ्लावरिंग नहीं करेगी। तो इसके लिए हम जब छत पर लगा रहे हैं तो बड़ा सा कंटेनर लें। जितना बड़ा कंटेनर लेंगे, कम से कम तो 18 इंच का गमला नहीं, और मैं तो बहुत बड़े कंटेनर में लगाया है जिसकी ऊंचाई 8 से 9 इंच होगी और चौड़ाई 24 इंच है। जिन ग्रो बैग्स में मैं पालक, मेथी वगैरह लगाती हूँ, फूल गोभी के, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, बड़ा सा है। ये एक दूसरी बेल भी है, ये पुरानी बेल है और इसकी ग्रोथ रुक गई है, इसकी फ्लावरिंग भी कम हो गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर देती हूँ मैं आपको कि फ्लावरिंग क्यों कम हो गई है। आप देखिए, ये भी बस बिना बोए उग आई है। ये 12 बाई 12 का कंटेनर था जिसमें एक फूलों की बेल लगी थी, उसके बीच में ये उग आई और मैं उखाड़ना भूल गई। मेरे यहाँ पहले बहुत अपराजिता थी तो उसके बीज मिट्टी में है, तो यहाँ वहाँ उगते रहते हैं और मैं हटा देती हूँ, लेकिन इसमें मैं हटा नहीं पाई। तो अब देखिए क्यों नहीं फूल रही है, क्योंकि इसमें ढेर फलियाँ बन रही हैं। तो पौधा अपनी सारी एनर्जी फलियाँ बनाने में लगा दे रहा है। प्रकृति का नियम है, मनुष्य हो या पौधे हो, हर कोई अपनी प्रजाति को प्रजनन के थ्रू बढ़ाता है और फिर खुद खत्म हो जाता है और अपने बच्चे छोड़ जाता है। यही ये बेल कर रही है। इतने सारे फूल आ रहे हैं, हर फूल में एक फली बनती है और वो फली अपने जैसे ढेर बच्चों को जन्म देगी, बीज देकर वो बेल ख़त्म हो जाएगी। तो हमको क्या करना है कि इसमें फली नहीं बनने देना है। अगर हम फली नहीं बनने देंगे तो बेल ख़त्म नहीं होगी। ये बेल और प्रयास करेगी कि मैं और ग्रोथ करूं, तो मैं और बच्चे प्रोड्यूस करूं। ये इसी बेल पर नहीं, और तुलसी की भी कटिंग कर देते हैं, उसकी मंजरी हटा देते हैं तो तुलसी नई घनी हो जाती है। तो जैसे जैसे हम इसकी हरी फलियाँ ये हटा देंगे तो पौधा अपनी पूरी एनर्जी ग्रोथ में लगाएगा, और जब इसकी ग्रोथ होगी तो नए फूल हमेशा नई ग्रोथ में आते हैं। और वो अपराजिता में ही नहीं, वो फिर मोगरा हो या कोई भी बेल वर्गी हो या पौधा हो, नया फूल मतलब नई ब्रांच, नई ग्रोथ। नई ग्रोथ के लिए पौधे को अच्छी मिट्टी, अच्छी एनर्जी चाहिए और बीज नहीं प्रोड्यूस करे वो पौधा। अगर वो पौधा बीज प्रोड्यूस कर रहा है तो बीज, ज़्यादा से ज़्यादा बीज प्रोड्यूस करते ही वो पौधा अपने को ख़त्म कर देता है। अभी देखिए इतनी देर में मैंने कितने सारे फलियाँ तोड़ ली हैं। तो आपको ये मतलब समझ में आ गया ना कि एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये भी है कि ये कंटेनर बहुत छोटा है जिसमें एक तोरई भी उगी हुई है, मैंने वो भी नहीं हटाई, और उसने एक फ्रूट भी दिया है तोरई ने। तो आपको ये भी पता चल गया कि छोटे कंटेनर में जैसे गिलकी लगा दें, तोरई लगा दें, 1 फ्रूट 2 फ्रूट दे के वो बेल ख़त्म हो जाएगी। तो ये अपराजिता मुझे निकाल देनी चाहिए थे तभी, जब इसमें मैं एक नर्सरी से ख़रीद के लाई थी, एक जो ट्रम्पेट वाइन खरीद के लाई थी वो लगी हुई थी, तो वो तो बिल्कुल मर गई है, इसके अंदर दब गई है, दिख भी नहीं रही। तो अब जब भी नया मैं रीपॉट करूँगी, चेंज करूँगी, तब इसमें से मैं पूरा पलट के किसी एक बेल को रखूँगी या देखती हूँ क्या करूँगी। दिख रही है ना आपको ये बेल,
ये सिर्फ नीचे रह गई है, पूरी अपराजिता ने ऊपर इसको ढक लिया, इसको ग्रोथ होने नहीं दे रही। तो यदि आपकी अपराजिता फूल नहीं रही है तो रूट बाउंड हो गई है, छोटा गमला है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या इसको रिपोर्टिंग करें? नहीं नहीं, अपराजिता को मैं तो कभी रिपोर्ट नहीं करती। तो मैं क्या करती हूँ, इसके बीज निकाल के पकी 1-2 फलियाँ पका लेती हूँ, बीज निकाल के रख लेती हूँ। और रिपोर्टिंग से बेहतर है कि कुछ नए बीज डालें और एक सीजन भर में ही वो नई ग्रोथ दे देती है, बहुत अच्छी ग्रोथ दे देती है। ये आपने शुरू में ही देखा, वो बेल जो मैंने शुरू में लगाई है वो इस साल ही लगाई है और वो सिर्फ महीने भर की बेल है। अब बात कर लेते हैं इसके धार्मिक महत्व पर और इसके वैज्ञानिक महत्व पर। तो धर्म की बात करें तो ये वास्तु के हिसाब से शुभ होती है, इसे लगाना चाहिए। और ये विष्णु प्रिया है तो विष्णु पर चढ़ती है, और हम भारतीय धर्म से तो हम हिंदू जो हैं, हमारा विष्णु राम कृष्ण ईश्वर से तो हमारा संबंध है ही, तो हमारी पूजा सार्थक हो जाती है, मंदिर में बहुत खूबसूरत भी लगती है। आयुर्वेदिक महत्व की बात करूं तो जो रामदेव बाबा के साथी हैं बालकृष्ण महाराज जी, उनके चैनल पर आप जाके देखेंगे अपराजिता के गुण, तो वो आपको इसकी जड़ों के क्या गुण हैं, पत्तों के क्या गुण हैं, फूल खाने से क्या होता है, डिटेल आपको नॉलेज मिल जाएगी और ऑथेंटिक नॉलेज मिल जाएगी। हाँ, इसकी हम चाय बनाकर पीते हैं, जो आज मैं फूल तोड़ूंगी। और मेरा जो दूसरा चैनल है माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स, उस पर मैं डालूंगी, अभी आज तो नहीं, 2-4 दिन बाद ये डालूंगी, तो आपको चाय की रेसिपी मिल जाएगी। और चाय भी स्वाद नहीं गुणकारी है। तो वैज्ञानिक महत्व पर आ जाती हूँ। आपने औषधि महत्व देख लिया, आपने धार्मिक महत्व देख लिया। वैज्ञानिक महत्व ये कहता है कि साल भर जब फूल खिलते हैं तो फूल हमेशा कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। वनस्पति जगत में कीट पतंगों का अपना बहुत महत्व है, वो पॉलिनेशन कराते हैं। तो यदि आपको बागवानी पसंद है तो इस बेल को ज़रूर लगाएं। इस बेल को ही नहीं, ऐसे पौधे ज़रूर लगाएं जो फूल जिनमें खिलते हों। गार्डन में हमेशा मैं कहती हूँ जब सब्जियां चाहिए तो फ्लोरल भी पौधे होना चाहिए, इससे हमें बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है। तो मैं एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर देती हूँ कि बड़ा गमला लें, अच्छी खाद वाली मिट्टी लें और इसको क्लाइंबर की तरह ऊपर चढ़ाएं। इसके लिए मचान बना दें और समय समय पर चाहे तो थोड़ी लिक्विड खाद देते रहें। इसकी फलियां ज़रूर तोड़ते रहें, और अगर फूल तोड़कर ही पूजा में चढ़ा देंगे या चाय बना लेंगे तो फलियां बनेंगी ही नहीं। और यदि आप फूल नहीं तोड़ते हैं तो फलियां बहुत बड़ी ना होने दें, जब वो बहुत छोटी हैं तभी उनको तोड़ दें, क्योंकि बड़ी होने तक वो ढेर सारी प्लांट की एनर्जी कंज्यूम कर लेंगी, फिर आप उन्हें अगर तोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो से ज़रा भी आपको लाभ हुआ हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो फिर मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।